दोस्तों अगर आप एक आईडी लेना चाहते हैं जहां पे आप सभी काम कर सके, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो जो काम होते हैं, जैसे कि आधार का काम अभी सबसे पहले चालू हुआ है, मोबाइल नंबर अपडेट का, और उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड इनरोलमेंट मतलब छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाने का। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि छोटे बच्चे का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो अपडेट है वो आपको पोस्ट बैंक में आपको देखने को मिलता है। वहां पे बहुत सारे लोग जाते भी हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने। अब आपको ये आईडी में भी मिलने वाली है और ये आईडी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे ये सभी जो मतलब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, ये सभी जो आपको सर्विस मिल रहे हैं, ये सभी सर्विस सिर्फ एक ही आईडी में आपको देखने को मिलेगा। उस आईडी के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस चालू हो चुका है। अब आपको अप्लाई करना बहुत ही आसान हो गया है। और यहाँ पे जैसे कि अवेलेबल बैंकिंग सर्विस की बात करें और यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग की सर्विस की बात करें और उसके बाद अकाउंट सर्विस की बात करें, तो ये सभी सर्विस जो है इसी आईडी में आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चे का आधार कार्ड तो आप बना ही सकते हैं, उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। ज्यादातर यही दोनों काम होता है, छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाने वाली और दूसरा यहाँ पे अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, जैसे बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर भूल जाता है, सिम भूल जाता है, चाहे मोबाइल ही भूल जाता है, तो वो दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं। कितने लोग मोबाइल नंबर ही भूल जाते हैं, चाहे किसी और के पास वो मोबाइल नंबर चालू हो जाता है, बहुत पहले उन्होंने बंद करवा दिया है, तो उस टाइम पे भी वो मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रोसेस जो है ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसकी आईडी लेकर भी आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बता दें कौन कौन सी सर्विस मिलने वाली है। यहाँ पे आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट में लिंकेड कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे एईपीएस का काम कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंट कैश विड्रॉल, जो आप किसी भी बैंक का अपने आधार कार्ड से निकाल सकते हैं। एईपीएस का आपको पता ही होगा, बहुत सारी कंपनी एईपीएस से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का लेंगे तो ये एक रेप्यूटेड कंपनी है और ये बहुत ही अच्छी है, गवर्नमेंट बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, सेंड कैश एनी बैंक अकाउंट। उसके बाद आधार सीडिंग, जैसे कि किसी भी बैंक में अकाउंट नंबर अगर मोबाइल नंबर लिंक है अपने आधार कार्ड में, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आप अगर अकाउंट खोलेंगे तो उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड या क्रेडिट का मतलब डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग भी आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट का काम कर सकते हैं, जिसमें यूटिलिटी बिल पेमेंट, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। वह उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर सकते हैं, ईएमआई जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो जो स्कीम होते हैं वो, जैसे कि आप रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे कि आरडी, यहाँ पे एलएआरडी मतलब लोन अगेंस्ट आरडी, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे ये सभी सर्विस आपको अकाउंट में मिल जाएगी और ये आईडी में मिल जाएगी। अब दोस्तों ये आईडी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है और ये आईडी आपको मिलेगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट का और यहाँ पे गेट आधार, यहाँ पे 5 साल से छोटे बच्चे का आप आधार कार्ड बना सकते हैं, मतलब बिलो 5 ईयर। ठीक है, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे का। ठीक है, अगर आप आधार कार्ड छोटे बच्चे का बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप मतलब जो भी बच्चे का आधार कार्ड बनाएंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उस बच्चे का, ठीक है, उस बच्चे के पापा मम्मी का मतलब वहां पे आधार कार्ड होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप बाद में बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे आधार लिंकेड मोबाइल नंबर हेल्प इन बेनिफिशियरी ऑथराइजेशन, मतलब अगर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मर्फो या मंत्रा का डिवाइस यूज करके भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। आपको पता होगा मोबाइल नंबर लिंक करने में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिंक करने में आपको यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर लिंक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ थंब से ही काम चल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये सभी काम होने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब सर्विस यहाँ पे
देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये सब तो मिलेगा ही। अब इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, जहां पे आपको यहाँ पे मिलेगा नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको एडवर्टाइज विद अस का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एसोसिएट विद अस का यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एसोसिएट विद अस में जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देर आपको टाइम लेता है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही खुलेगा उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आधार। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपने देख लिया कि इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट। ठीक है, मतलब ये आईडी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, लेने के लिए अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और उसके बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपको होम वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कहीं भी, आप यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे ना ऊपर में, तो होम वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। जैसे ही होम वाले ऑप्शन पे आप आते हैं, ठीक है, इसके बाद अब आपको थोड़ा देर टाइम यहाँ पे देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक नोटिस का। ठीक है, यहाँ पे आपको बैंक नोटिस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीड मोर का एक ऑप्शन मिलता है और रीड मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आपको आईडी लेने के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, जैसे कि बैंक की तरफ से ये नोटिस दिया गया है, यहाँ पे नीचे आएंगे बैंक की तरफ से तो 16 नंबर पे नोटिस दिया गया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी लेना चाहते हैं तो एडवर्टाइज दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइट उसके बाद एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब अगर आप एक बीसी आईडी बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी लेना चाहते हैं तो यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों जैसे ही हम आते हैं, ठीक है, यहां पे आने के बाद यहां पे बता रहा है कि कौन कौन से लोग ये आईडी को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास किराना का दुकान है तो आप ये आईडी ले सकते हैं, मेडिकल का दुकान है तो ये आईडी ले सकते हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे फेयर का दुकान है जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है तो ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या रिटायर्ड टीचर या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप ऑनर है तो ये आईडी ले सकते हैं। इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब सीएससी आईडी अगर आपके पास पहले से है, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर आईडी, तो भी आप ये आईडी ले सकते हैं। अगर आपने साइबर कैफ खोला है फिर भी आप ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे हमें नीचे आने हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्कल का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सर्कल एंड ब्रांच यहाँ पे आपको जमा करना है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये हमारे सामने यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में प्रोसेस क्या होने वाला है ये आपको यहाँ पे देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा बड़ा करके हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म है, ये आपको भरना पड़ेगा और मतलब यहाँ पे आपको फोटो अपना लगा देना पड़ेगा और ये फॉर्म जो है ये आपको भरना पड़ेगा। तो फोटो मतलब लगाने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है वो यहाँ से आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, और ये फॉर्म जो है ये पूरी तरह से आपको अच्छे तरह से भर देना है और ये कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, मतलब ब्लॉक लेटर दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, न्यू, क्योंकि आप न्यू आईडी ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक नेम का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे, उसके बाद एड्रेस डाल देंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालेंगे और जहां से आप ये आईडी लेना चाहते हैं, ठीक है, वहां का आपको मतलब यहाँ पे पिन कोड डालना है। ठीक है, अब वहां के ही होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये आईडी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर डालना है, पेन कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, नेशनलिटी में आपको इंडियन ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी में पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन सर्टिफिकेट मतलब कमीशन वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों में आधार कार्ड दे
सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स आपको डालना है। तो बैंक डिटेल्स में आप अपना ब्रांच, ठीक है, मतलब आपका किस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आपको ब्रांच डाल देना है। उसके बाद IFSC कोड डालना है, ठीक है, जो बैंक का कोड होता है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नेम डालना है, जो आपका नाम है, जिस अकाउंट में आपका जो जिसके नाम से आप ये आईडी लेना चाहते हैं उसके नाम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको सेविंग या करेंट दोनों दे सकते हैं, जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको दे देना है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डिक्रिएशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेट और प्लेस दोनों देना है। और उसके बाद सिग्नेचर करके मोहर मार के और आपको आधार कार्ड यहाँ पे लगा के, ठीक है, अब आपको बैक आ जानी है। और यहाँ पे एक सर्कल एंड ब्रांच का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर में आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे देखिए। ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन में भी विजिट नियरेस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच, ठीक है, मतलब आपके लोकेशन में जो भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच है, ठीक है, सर्कल एंड ब्रांच है जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जाके आपको जमा कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आप आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या क्या शुरुआत में क्या क्या मिलेगा ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो शुरुआत में आपको इंश्योरेंस का काम मिलता है, बिल पेमेंट का काम मिलता है, यहाँ पे आप पेमेंट मतलब स्कीम जो मिलता है पोस्ट ऑफिस का, वो स्कीम जैसे RD ये सब कर सकते हैं। मतलब अभी आपको यही सब काम मिलने वाला है, अकाउंट ओपनिंग का काम, ये सब थोड़ा बहुत काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप काम अच्छे से करने लगेगा, 1-2 महीने 1 साल लगभग 1-2 महीने 3 महीने काम कीजिएगा, अगर काम आपका अच्छा होता है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट, मतलब जो बिना आधार सर्टिफिकेट के भी यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे चाइल्ड इनरोलमेंट ID भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब काम आपको मिलने वाला है और धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस में सभी को मिलने वाला है। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस से अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आईडी लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे अब सभी को मिलेगा, क्योंकि अब आधार के तरफ से ये नया मतलब ये हुआ है कि अब सभी CSC सेंटर को भी आधार सेंटर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे अब इसे भी मिलेगा। अगर आप ये आईडी ले लेते हैं तो आगे चल के आपको आधार सेंटर का पूरा काम धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये आईडी लीजिए और आईडी के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। कैसी लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे